गुरुग्राम लोकसभा में दूसरे नंबर पर रहने वाले बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवार राज बब्बर अपनी टीम और कांग्रेस विधायकों के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर राज बब्बर ने नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य तौर पर गुरुग्राम में कूड़े की समस्या, नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और दिल्ली के कूड़े को गुरुग्राम लाकर टैंकर में भरकर अपना टेंडर पूरा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपदा साथ के साथ में हम लोग सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और जो गुरुग्राम क्षेत्र की और खासकर जो है नगर निगम की जो समस्याएं उनको लेकर हमने यहाँ पर डॉक्टर बांगर साहब से जो है उनसे अपना मेमोरेंडम दिया है। पहला सवाल जो हमने जब उनसे टाइम मांगा था तब कहा था, और क्योंकि इसी पर ही हमारी पार्टी ने आने वाला जो इलेक्शन है, जो हमने इलेक्शन में जो गए थे वो हम इन्हीं मुद्दों पर गए थे और हमारे विपक्ष के लोगों ने हमसे कहा था कि हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे हराने की कोशिश की गई। सरकार ने मुझे गंदगी, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या, सड़कों पर पानी भर जाना, वो तमाम बातें कही। तो हमें लगा कि हमारी बात उनको समझ में आ गई है और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको यहाँ के लोगों ने चुना है। हम तो उन समस्याओं को उठा ही रहे थे। मेरी पार्टी के नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर जब मैं चुनाव में आया तो इन्होंने मुझे जो मेरे ब्लूप्रिंट दिया उस पर मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। और आज अगर वो मंत्री भी हैं अब तो केंद्र में, और वो यहाँ के सांसद भी हैं, हम चाहेंगे वो हमारा साथ दें कि जो गंदगी के मुद्दे थे, जो ज़मीनी मुद्दे थे, उनके अंदर हमारी मदद करें। और जिस तरह से डॉक्टर बांगर ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि जो बातें हमने उनसे कहा थी कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं, इसलिए, तो उन्होंने कहा, जिस दिन हमने फ़ोन किया था उसी दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया और आज हमने मेमोरेंडम दिया उन्होंने, और हमें 8 दिन का हमने उनसे मौका मांगा है। इस मौके पर फिरोजपुर झिरका से विधायक आफ्ताब अहमद भी राज बब्बर के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कमिश्नर को नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अवगत करवाया और बताया कि किस तरह ठेकेदार कूड़े की ट्रॉलियों का वजन बढ़ाने के लिए उनमें पत्थर डालते हैं या फिर दिल्ली से कूड़ा लाकर डंपिंग स्टेशन पर डालते हैं, जिससे कि वह नगर निगम के खाते से एक रकम हासिल कर सके। सफाई व्यवस्था और जिस तरीके से मिलीनियम सिटी गुड़गांव कहलाने के बाद बार बार शर्मसार होना पड़ता है। एनजीटी की फटकार लगती है, अखबारों में आपके माध्यम से होता है और बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये नई नहीं है और उसकी तरफ संज्ञान ना लेना सरकार का विफलताओं का कारण, और जो गंदगी है उसके ना लेना, पीने के पानी की जो समस्या है वो सीवर की बात करी गई, और इसके तरीके से जो नगर निगम की अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना और लोगों को राहत देने की बात करनी, और इसी के संदर्भ में आज ये सारी कांग्रेस जन जो है गुड़गांव जिले के भी अन्य लोकसभा के मिलके आज राजबब्बर जी के साथ हम सारे मिलके आज इस चीज को उठाने आए, क्योंकि चुनाव में हमने जनता से वादा किया था जनता की बात को उठाने का, चाहे चुनाव में नतीजा कुछ भी रहा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम इन चीज़ों को उठा रहे हैं, यहाँ भी उठाएंगे, आगे विधानसभा में भी उठाएंगे और उचित पटल पे जहाँ भी इन चीज़ों को उठा के और उसका समाधान की होगी हम उसको उठाने का करेंगे। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दी गई सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में जिन कंपनियों की लापरवाही सामने आएगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। नहीं, मेरा सभी गुड़गांव वासियों से ही ये अनुरोध है कि जितनी भी सफाई की बात है, सफाई में हम सब ने भागीदारी अपनी दिखानी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जैसा कि ये कई बार इशू आपके बीच में भी आता है कि इको ग्रीन कंपनी के बारे में, उसके बारे में भी एक निर्णय हमें संभावित है कि एक दो दिन में ही हमें मिल जाएगा। बट हमने अपनी कंटीजेंसी प्लान कर ली है, हमने अपनी गाड़ियां और अपनी मैन पावर अलग से हायर कर ली है, तो इसकी कोई समस्या नहीं आएगी और इसकी सफाई की व्यवस्था को फिर से पूरी तरह से दुरुस्त ऑन रोड हम कर देंगे। डोर टू डोर कलेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं
और सेकेंडरी पॉइंट जो हमारे बंदवाड़ी जहाँ हम लेके जाते हैं सेकेंडरी पॉइंट से, उसके लिए भी एडिशनल गाड़ियाँ हम लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 10 सालों से इसी तरह गुरुग्राम के हालात बने हुए हैं, जिसमें कहीं सड़कों पर कूड़ा नजर आता है तो कहीं ठेकेदारों की मनमानी, मगर इस समस्या का आज तक निवारण नहीं किया जा सका। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरह नगर निगम कमिश्नर इन शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे।